We are back once again, and yes, learning is a lifelong process. हम सब ये जानते हैं, and yes, हमारी वीडियोस का, हमारे चैनल का भी सिर्फ एक ही पर्टिकुलर मोटिव है, टू मेक यू लर्न मोर एंड मोर. आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखें, आप ऐसी ऐसी चीज़ें सीखें जो आपको पर्टिकुलरली एक ग्रुप में, एक प्लेटफॉर्म पे, एक बुक में देखने को नहीं मिलती हैं. उस सारी तरह की चीज़ें आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे देखने मिलेंगी. आई होप यू आर एंजॉइंग माई वीडियोज़, यू आर एंजॉइंग माई लेक्चर्स एंड यू आर लर्निंग more and more things from my videos. इसी होप के साथ एंड इसी विश के साथ आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा ग्रामर सेक्शन में से कुछ चीज़ें हम ऑलरेडी स्टार्ट कर ही चुके हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम 8 कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शंस, प्रपोजिशन एंड इंटरजेक्शन जैसे कुछ टॉपिक्स रहते हैं. उन्हीं टॉपिक्स में से आज हम सबसे पहला और बहुत इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, नाउन. ओके, नाउन का नाम सुनते ही आप लोगों के चेहरे पे एक मुस्कान और एक सरकास्टिक सी टोन ज़रूर आई होगी. आप लोगों को लगा होगा अच्छा नाउन बढ़ाने जा रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. सो गाइज, आप बेशक आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे ना, लेकिन आज इन ग्रामर वीडियोस को देखने के बाद आपके वो बचपन के सारे कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट होना शुरू हो जाएंगे. सो फ्रेंड्स, सीखते हैं कुछ नया और कुछ इंटरेस्टिंग. तो नाउन का सबसे पहले आपकी डेफिनेशन को करेक्ट करते हैं. आज तक हमें बचपन से एक ही डेफिनेशन रटाई जा रही है. हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर जगह जहाँ पे भी ग्रामर सिखाई जाती है वहाँ पे नाउन की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन दी जाती है, दैट नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग. राइट. हर बुक में, कोई पुरानी से पुरानी बुक भी आप ओपन कर लीजिए ना, वहाँ पे बुक में भी आपको सेम पर्टिकुलर डेफिनेशन मिलती है. बट कैन यू आंसर मी कि अगर हम बात करते हैं पोलाइटनेस की, अगर हम बात करते हैं ऑनेस्टी की, अगर हम बात करते हैं चाइल्डहुड की, ये भी तो किसी ना किसी चीज़ का नाम है ना. लव, एंगर, तो फिर ये क्या है? क्या ये नाउन नहीं है? बट ना तो ये पर्सन है, ना ये प्लेस है, ना ये थिंग है, तो फिर ये किस डेफिनेशन में फॉल करते हैं? तो इसीलिए थोड़ा सा अपनी डेफिनेशन को चेंज कीजिए. आप नाउन का एक सिंपल टर्म याद रखिए. नाउन मीन्स नेम. दैट मीन्स एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, इन दिस यूनिवर्स, उस चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं. ओके, so that means noun is the name of anything that exists in this world. Okay, ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन थी जो हमने थोड़ी सी चेंज की. अब यहाँ पे ये जो आपकी डेफिनेशन थी ये क्यों थोड़ी सी इनकम्प्लीट हुई? गलत नहीं है, डेफिनेशन गलत नहीं है, लेकिन डेफिनेशन में थोड़ी सी इनकम्प्लीटनेस थी, वो हमने थोड़ी कंप्लीट कर दी. क्लियर? तो कुछ भी जो इस दुनिया में है उसके नाम को ही नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं. क्लियर? ऐसा इसलिए क्योंकि नाउन ना 2 तरह के होते हैं. इस दुनिया में 2 ही तरह की चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं. एक वो चीज़ें जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम फिजिकल फॉर्म में देख सकते हैं, और एक वो चीज़ें जिनको हम फिजिकल फॉर्म में देख नहीं सकते या छू नहीं सकते, उनको हम टच नहीं कर सकते. दैट मीन्स दे आर इनटैंजिबल. और वो चीज़ें जो होती हैं वो एब्स्ट्रैक्ट तरह की चीज़ें होती हैं. एक कंक्रीट जिनको हम छू सकते हैं, जिनकी कोई शेप होती है, साइज़ होती है, कोई फॉर्म होती है, कोई अपीयरेंस होती है, और एक वो जिसकी कोई अपीयरेंस नहीं होती, कोई फॉर्म नहीं होती, कोई शेप नहीं होती. अब अगर हम बात करें किसी थॉट की, तो थॉट भी किसी चीज़ का नाम ही है ना, लेकिन थॉट की कोई अपनी शक्ल नहीं है जिसको मैं छू सकती हूँ. प्यार की कोई अपनी शेप नहीं होती या साइज़ नहीं होता जिसको हम टच कर सकते हैं या देख सकते हैं या छू सकते हैं. तो लेकिन है तो वो भी किसी चीज़ का नाम. राइट? तो इसीलिए हम इस तरह से 2 टाइप्स ऑफ नाउन को पढ़ने जा रहे हैं. गाइज, इसको हम बहुत सारे पार्ट्स में करने जा रहे हैं. नाउन की सिर्फ शुरुआत आज हो रही है. नाउन के रिलेटेड ऐसे ऐसे चीज़ें आप देखेंगे, इतने ऐसे ऐसे रूल्स आप पढ़ने वाले हैं जो फर्स्ट क्लास के बच्चे से लेकर
कॉम्पिटिटिव लेवल तक के स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा। यानी कि हम इसकी शुरुआत बेशक बच्चों वाले लेवल से करने वाले हैं, लेकिन इसका लेवल बढ़ते 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 उस लेवल तक जाएगा जहां तक आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि नाउन का ये स्तर, ये लेवल भी हो सकता है। इस डिग्री या इस एक्सटेंट तक भी नाउन का कोई वजूद है। क्लियर? तो नाउन की काइंड्स कितनी है? पहले तो इसकी 2 ही टाइप्स हैं, आप लोगों को बताया जाता है इसकी 5 टाइप्स हैं। सो प्लीज पहले तो आप क्लियर करिए कि नाउन की सिर्फ 2 ही टाइप्स होती हैं। 2 ही तरह की चीजें इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, 2 ही तरह के नाम इस तरीके के जगह में एग्जिस्ट करते हैं। एक वो वाले नाम, एक वो वाली चीजों के नाम जो छुई जा सकती हैं, जो टेंजिबल हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम सुन सकते हैं, राइट? वो वाले कंक्रीट नाउन की कैटेगरी में आते हैं। अब उस कंक्रीट नाउन के आगे सब टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहला होता है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या है? जो किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी को दिया गया नाम होता है, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं गर्ल। अब गर्ल तो हर गर्ल, लड़की को गर्ल ही बोला जाता है ना, चाहे कोई भी गर्ल हो, है ना। सारी गर्ल्स को गर्ल ही बोला जाता है, सारे टेबल्स को टेबल ही बोला जाता है, सारी बिल्डिंग्स को बिल्डिंग ही बोला जाता है। बट ऑन द अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट प्रॉपर नाउन किसी पर्टिकुलर का नाम होता है। अब वो पर्टिकुलर पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, थिंग भी हो सकता है, इमोशन भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, पर्टिकुलर बिल्डिंग भी हो सकती है, पर्टिकुलर गर्ल भी हो सकती है। तो किसी का भी जब पर्टिकुलर नाम दिया गया, गर्ल बोला तो वो कॉमन नेम है, क्योंकि उस फीमेल कैटेगरी में आने वाली हर लड़की को गर्ल बोला जाएगा। ये एक कैटेगरी में आ रही है, इसीलिए उसे कॉमन नाउन बोलते हैं। तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी में आने वाली हर बिल्डिंग को बिल्डिंग बोलेंगे, लेकिन जब उस गर्ल का नाम दे दिया जाए तो वो एक प्रॉपर नेम बन जाएगा। जब उस बिल्डिंग का नाम दे दिया जाए ताज महल, तो वो एक पर्टिकुलर नेम बन जाता है, पर्टिकुलर या प्रॉपर नेम बन जाता है, उसे प्रॉपर नाउन कहा जाता है। नेक्स्ट इज द मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन क्या है? जब किसी मैटर का, किसी सब्सटेंस का नाम दिया गया हो, और ये ऐसे मैटर या सब्सटेंसेस होते हैं जो फर्दर किसी और चीज को बनाने में काम करते हैं, टू हेल्प टू मेक अनदर सब्सटेंस। ऐसी चीजों को हम मटीरियल नाउन बोलते हैं, जैसे कि आयरन, वुड, गोल्ड। क्लियर? ये सारी चीजें जो होती है या किसी तरह का मैटर या सब्सटेंस होती है, दैट हेल्प्स टू मेक अनदर सब्सटेंस फर्दर। ओके। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव के नाम में हमें पता चल जाता है कि ये क्या है? कलेक्शन, ग्रुप है। तो ग्रुप के जो नाम होते हैं ना, उनको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। आज जो चीजें ना, मैं थोड़ी हल्की फुल्की चीजें रख रही हूँ, ये सारी चीजें आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी होंगी, बस थोड़े थोड़े ट्विस्ट दे रही हूँ कि इनमें थोड़ा सा अलग क्या सीखना है। सारी आप ही के लोगों की सीखी हुई चीजें हैं, बस उन्हीं चीजों को थोड़ा ब्रशअप करेंगे, थोड़ा और चमकाएंगे, थोड़ा और पॉलिश करेंगे, ताकि वो और ज्यादा शाइन करे आपके दिमाग में जाकर कि ये पढ़ा तो था, पढ़ा तो बहुत बार था, लेकिन इस तरीके से नहीं पढ़ा था। तो आज थोड़ा नए तरीके से पढ़ेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे ना आपके सामने एक नोट है, पहला ही मटीरियल नाउन के रिलेटेड। भाई मटीरियल नाउन में हमने क्या बोला? कौन सी चीजें आती हैं? किसी मैटर या सब्सटेंस का नाम, जैसे आयरन, वुड, गोल्ड, राइट। तो इस तरीके की चीजें जो होती है ना, अब ये सारे के सारे नाउन्स क्या होते हैं? अनकाउंटेबल। दैट मीन्स हम इन्हें गिन नहीं सकते। 1 2 3 4, एक आयरन है मेरे पास, 2 आयरन है, 3 आयरन है, 1 वुड है, 2 वुड है, 1 गोल्ड है, 2 गोल्ड है। हम इस तरीके से कभी भी नहीं बोल सकते हैं। क्लियर? तो वो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। सो इसीलिए जिसको हम गिन ही नहीं सकते हैं, उसके सामने ए एन, एक, ए और एन दोनों का मतलब होता है एक, तो आपने ये नहीं लगाना है, कोई नंबर नहीं लगा सकते 1 2 3 4 करके। तो इन नाउन्स के पहले कभी भी ए एन या एनी नंबर यूज नहीं करना है। ये आपको जब एग्जाम में सेंटेंस आता है ना, वहां पे ये आप पहचान पकड़ ही नहीं पाते हो इस मिस्टेक को, क्योंकि आपने कभी भी इस चीज को नोटिस ही नहीं किया होता कि अच्छा ऐसा भी था, ओहो ये तो कितनी छोटी सी सिल्ली सी मिस्टेक थी, मैंने कैसे स्किप कर दी। ये चीज पता होती है, फिर भी हम वहां पे एग्जाम में क्या कर जाते हैं, इसको स्किप कर जाते हैं, हमसे ये गलती हो जाती है। तो ये चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए प्लीज। पहली चीज, हाँ हम इनको मेजर जरूर कर सकते हैं, ठीक है, हम इनको तोल सकते हैं, हम इनको नाप सकते हैं, हम
आयरन है तो उसको नाप सकते हैं, हम उसको तोल सकते हैं कि ये कितना केजी है, कितना लीटर है। जैसे वाटर है तो हम वाटर के ग्लासेस मेजर कर सकते हैं, दैट मीन्स हम ग्लासेस को काउंट कर रहे हैं, 1 ग्लास 2 ग्लास 3 ग्लास, हम वाटर को काउंट नहीं कर रहे हैं। हम वाटर की ड्रॉप्स काउंट कर सकते हैं, वाटर को काउंट नहीं कर सकते। हाँ, हम वाटर को मेजर ज़रूर कर सकते हैं, हम उसे लीटर्स में मेजर कर सकते हैं कि 1 लीटर पानी है, 2 लीटर पानी है, 3 लीटर पानी है, कितना, लेकिन हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ आप प्लीज़ ध्यान में रखिए। क्लियर। नेक्स्ट टिप है आपकी कलेक्टिव नाउन के लिए, जो ये हमारे कंक्रीट नाउन का ही 4th सब टाइप है, कलेक्टिव ग्रुप। भाई इसके बारे में भी अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर भी होता है और ये प्लूरल भी होता है। पता कैसे चलेगा? भाई कलेक्टिव नाउन को ना नाउन ऑफ मल्टीट्यूड बोला जाता है, इसीलिए क्योंकि वो सिंगुलर भी है और वो प्लूरल भी है। क्लियर। जब वो एक ग्रुप की तरह एक्ट करेगा ना, सिंगल टीम की तरह, सिंगल ग्रुप की तरह, उसको सिंगुलर नाउन बोलेंगे। और जब वो सेपरेटली यानी कि डिवाइड होकर काम करेगा, कैसे? अगर वो डिवाइड होकर काम करेगा तो उस केस में ये क्या बन जाएगा? एक प्लूरल नाउन बन जाएगा। और प्लूरल या सिंगुलर नाउन होने का फायदा या नुकसान क्या है यहाँ पे? ज़्यादा कुछ नहीं, ये आगे आने वाले टॉपिक्स में मैं आपको बताती जाऊंगी। आपने यहाँ पे क्या करना होता है, इसके साथ यूज होने वाला प्रोनाउन, इनके साथ यूज होने वाली वर्ब, ये ध्यान से सुनिएगा प्लीज। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले सेंटेंसेस है जो मैं अभी बताने वाली हूँ आपको, और बहुत एग्जाम्स में आते भी हैं। ये से हल्के में मत लीजिएगा प्लीज। तो ये सेंटेंसेस जो हैं ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं और बहुत कंफ्यूज करते हैं। वहां पे आपको पता होना चाहिए कि जब ये सिंगुलर होगा तब इसके साथ वर्ब क्या आनी है, जब ये प्लूरल होगा तब इसके साथ वर्ब क्या आनी है। तो जब ये सिंगल की तरह एक्ट करेगा, यानी कि जब ये कुछ इस तरीके से आएगा, यानी कि हमारे पास, हम पहले वर्ड्स ले लेते हैं, जैसे ज्यूरी। ज्यूरी क्या होता है? ग्रुप ऑफ मेंबर्स। पुलिस वाले का जो पूरा टीम ही होता है उसको पूरे को पुलिस ही बोलते हैं। एक पुलिस वाला होगा उसको भी पुलिस बोलेंगे, 10 पुलिस वाले को भी पुलिस ही बोलेंगे। ठीक है। और ठीक उसी तरीके से ऑडियंस, ये कुछ ऐसे वाले नाउन है ना जो ग्रुप्स के नाम हैं। क्लियर। लेकिन कब आपने कभी कभी शायद किसी ने देखा भी होगा कि बुक में सेम वर्ड के साथ सिंगुलर वर्ब भी होता है और प्लूरल वर्ब भी होता है। जैसे ज्यूरी is giving its opinion। क्लियर। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके साथ यूज हुआ जो वर्ब है वो भी सिंगुलर है, और इसके साथ यूज होने वाला जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन का टेबल मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, तो ये भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं इसी को प्लूरल सेंस में लेती तो मैं क्या लिखती? Jury are divided in their opinion। ओके। यहाँ पे अब ये सिंगल टीम की तरह काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब सारे एक दूसरे से असहमत हैं और सारे क्या हो रहे हैं? अलग अलग इंडिविजुअल्स की तरह रोल प्ले कर रहे हैं। इसीलिए इनके साथ आने वाली वर्ब भी प्लूरल है और इनके साथ आने वाला प्रोनाउन भी प्लूरल है। सेम वर्ड था ज्यूरी, पहले सेंटेंस में भी दूसरे सेंटेंस में भी, लेकिन एक जगह पे ज्यूरी के साथ इज लगाया गया है, दूसरी जगह पे ज्यूरी के साथ आर लगाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि सेम वर्ड के साथ सिंगुलर वर्ड और सेम के साथ प्लूरल वर्ब भी यूज हो सकती है। बस यहाँ पे पता कैसे चलेगा हमें? जब हमने यहाँ पे ये डिवाइडेड वर्ड लिया है। डिवाइडेड से हमें पता चल गया कि अब ये सेपरेटली एक्ट कर रहे हैं, इसीलिए अब हमें इनके साथ में क्या यूज करना है वो पता चल जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सेंटेंस इज पुलिस इज लुकिंग into the case। On the other hand, police are running after the thief। ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक ही वर्ड है पुलिस,
लेकिन एक जगह पे उसके लिए सिंगुलर वर्ब यूज़ की गई है और एक जगह पे उसके लिए प्लूरल वर्ब यूज़ की गई है. क्लियर? वन सेकेंड. ओके, सो आप यहाँ पे देखिए, एक जगह पे इसके लिए सिंगुलर वर्ड, एक जगह पे इसके लिए प्लूरल वर्ब. कैसे पता चलेगा? कैसे पता चला कि यहाँ पे सिंगुलर है, वहाँ पे प्लूरल है? जूरी वाले सेंटेंस में तो हमने देखा वहाँ पे डिवाइडेड वर्ड था, वहाँ पे पहचानना बहुत आसान था. बट यहाँ पे कैसे पता चलेगा? भाई पहले सेंटेंस में व्हेन वी टॉक अबाउट दैट पुलिस इज लुकिंग इनटू द केस, दैट मीन्स पुलिस डिपार्टमेंट इज डूइंग समथिंग, राइट? डिपार्टमेंट इज एक्टिंग लाइक अ सिंगल ग्रुप. तो सिंगल ग्रुप की तरह वो काम कर रहा है, इसलिए वो सिंगुलर है, सिंगल वर्ब आएगी. लेकिन जब पुलिस चोर के पीछे भाग रही है तो पुलिस भाग रही है का मतलब पुलिस मैन भाग रहे हैं, पुलिस वाले ही भाग रहे हैं. तो यहाँ पे वो इंडिविजुअली एक्ट करते हैं. इंडिविजुअली एक्ट करेंगे तो वो प्लूरल हो जाएंगे, इसीलिए उसके साथ में आर वर्ड यूज हो रही है. आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे. नेक्स्ट ग्रुप में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में और कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें. अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास. तो नेक्स्ट वीडियो में हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन के ऊपर, यानी कि जो दूसरे टाइप का नाउन है हमारा, उसके बारे में हम बात करेंगे. उसके बारे में कुछ बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखेंगे जो आपने कभी किसी बुक में नहीं पढ़ी होंगी. यार आप वो सारी चीज़ें पढ़ने वाले हो. अगेन मैं बार बार ये चीज़ें बोलती हूँ, आपको लगता होगा कि मैम क्या बोलती रहती है, किसी बुक में नहीं मिलेंगी, मैम ने कहाँ से सीखी है. ऑब्वियसली मैंने भी सीखी है, बट इतने सालों से जब से मैं पढ़ा रही हूँ ना, ये पढ़ा के इंसान बहुत कुछ सीख जाता है. इट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस. ओके गाइज, so thank you very much. I hope you are liking my videos. Please share, subscribe and like my videos. Press the bell icon button so that you get the notification for upcoming videos. Thank you very much. Be safe, be healthy.